हेलो एवरीवन, दिस इज शोंदीपॉन हेयर अगेन एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। आज मैं यहाँ पे कुछ जो डाउट्स है आप लोगों के उसको मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। और जैसे कि एग्जाम्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका प्रिपरेशन का स्टेजेस एंड उसका जो अलग अलग तरीके का जो आपका पेपर्स आते हैं दैट इज़ डिफरेंट टोटली है। पर अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या आपके हेल्थ के कुछ भी अगर जगह में कुछ प्रॉब्लम हुआ और वहाँ पे आपके मेडिकल के जगह आपका वहाँ पे आपने छूट गया, या आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट हो वहाँ पे जाके आपका कोई प्रॉब्लम हुआ, वहाँ पे जाके आपका प्रॉब्लम हुआ, अगर आधार कार्ड या वोटर कार्ड या पैन कार्ड में स्पेलिंग का मिस्टेक्स हो, एड्रेस का डिफरेंस हो, इस जगह में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तब जाके बहुत बुरा लगता है। क्योंकि आपके प्रिपरेशन शायद एकदम फुल 100% है, आप पेपर को क्रैक कर दिए, बट व्हेन यू आर हैविंग डिफरेंसेस इन दिस काइंड ऑफ प्लेसेस तब जाके बहुत खराब लगता है। और इसीलिए आप लोगों को मैं यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है दो सर्टिफिकेट्स मैं आपको यहाँ पे कहूँगा जो आप लोगों के, एक होता है आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, और एक होता है आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो शायद जो जनरल कैंडिडेट्स है और उन लोगों के जो एक थ्रेशोल्ड होता है 7 to 8 लाख, अभी 7 लाख से या 8 लाख है उसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो अगर उस थ्रेशोल्ड से नीचे आपका फैमिली इनकम है तब जाके आप लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को आप लोग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे उसका पूरा एक अलग सा मेरा वीडियो है। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट को भी कहाँ से बनाना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, पर मैं आपको यहाँ पे इस दोनों सर्टिफिकेट्स का मैं महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो है वो है कि जब भी आप कोई भी एग्जाम्स को देखेंगे ना, कोई भी एग्जाम का जो एप्लीकेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे नोटिफिकेशन में सब कुछ दिया होता है, वहाँ पे आप देखिएगा कि अगर आपका ओबीसी है, आप ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं एंड यू आर फॉलिंग अंडर नॉन क्रीमी लेयर मतलब आपका ओबीसी आपका कास्ट है एंड एडिशनली आपका जो फैमिली इनकम है वो आपका 7 to 8 लाख जो है, 8 लाख या 7 लाख से, उसको फिर से एक बार देख लीजिएगा क्योंकि ये डेफिनेशन अभी चेंज हो गया है। वो अगर आपका उससे नीचे है आपका फैमिली इनकम तब जाके यू आर एलिजिबल फॉर दिस ओबीसी एनसीएल। और ये ओबीसी एनसीएल ही जो होता है वही लोग ओबीसी का जो कैटेगरी हम लोग कहते हैं जिसके लिए आप रिजर्वेशन आप बुक करते हैं उसके लिए आप लोग यू आर एलिजिबल। और ओबीसी जो आपका क्रीमी लेयर होता है दे आर नॉट एलिजिबल। तो इस जगह में आपको डिफरेंस लाना है। इसीलिए कभी कभार ऐसा भी आप देख सकते हैं कि आपके पापा शायद एनसीएल सर्टिफिकेट आप शायद मिला था, पर आपको शायद एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पापा को शायद अच्छे नौकरी मिल गए। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके दीदी या भैया को, किसी को, आपके जो एल्डर सिबलिंग हैं उनको एनसीएल सर्टिफिकेट मिल गया है पर आपको एनसीएल सर्टिफिकेट ना मिले। ये हो सकता है और ऐसा होता भी है क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते विथ टाइम मे बी उस टाइम पे उतना स्थिति आपके परिवार का अच्छा नहीं था, पर जब नीचे आए आपका परिवार का स्थिति अच्छा हो गया। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कहाँ बनाना है और कब बनाना है। एक जो चीज़ है हर साल बना के रखिए। जैसे कि मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आईटीआर आपका हो या ना हो, आईटीआर फाइलिंग करना अनिवार्य है। वैसे ही ओबीसी सर्टिफिकेट आपका अगर है देन इट इज़ अनिवार्य कि आप ओबीसी का एनसीएल सर्टिफिकेट बनाइए। क्यों? क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ आते रहेंगे। शायद आप इस साल सोच रहे कि नहीं मैं इस साल शायद मैं एग्जाम ना दूं, पर नोटिफिकेशन जब निकलेंगे उस टाइम पे आपको मांगेंगे पिछले साल का, मतलब लेट्स से कि ये 2025 है, 25-26 का कोई भी अगर नोटिफिकेशन निकलेंगे ना तो वो कहेंगे कि अप्रैल के 2025 का अगर जो है उसके बाद वाले कोई एनसीएल सर्टिफिकेट अगर है उसको आप ले लीजिए। तब क्या करना है, तब आप अप्रैल मई जून इस जो मतलब हम लोग फिनेंशियल ईयर को पकड़ते हैं, फिनेंशियल ईयर के अप्रैल मई जून इस जगह में आप एक एनसीएल सर्टिफिकेट बना के रखिए। कहाँ से बनाना है? ये कोई भी आप एसडी ऑफिस, बीडीओ ऑफिस, कोई भी गेजेटेड ऑफिसर जो होता है वहाँ पे जाके आप बनाइए। एंड एक ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के लिए एक फॉर्मेट होता है जो आप डायरेक्ट गूगल में मारिए, डायरेक्ट आपका वहाँ पे चले आएंगे। तो ऑनलाइन भी आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पर वही जो है कि आपको क्या क्या चीज़ मतलब रिप्रेजेंट क्या करना है। एक है आपका आधार कार्ड, आपके पापा का जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतलब आइडेंटिटी डिटेल्स जो होता है, उसके साथ साथ आपके जो मार्कशीट्स है। ये क्या होता है कि आपको देखने के लिए कि आप कौन से स्कूल से पढ़े हैं, ये वगैरह वगैरह। एंड इनकम प्रूफ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग इनकम सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो ये इनकम सर्टिफिकेट मतलब फॉर्म 16 भी हो सकता है या आपके बैंक का स्टेटमेंट्स हो सकता है, ये कोई भी। ये मांगेंगे कौन? जो आपको वो एनसीएल सर्टिफिकेट देंगे, टू देम उनको आपको ये सबमिट करना है। इसको हर साल आपको रिन्यू करना होता है। फिर से सुनिए इस चीज़ को, एवरी ईयर यू हैव टू रिन्यू दिस सर्टिफिकेट फॉर दिस
थिंग कि आप उसमें एलिजिबल है। क्यों? क्योंकि हर बार एवरी ईयर आपके पापा या मम्मी या जो भी है आपके जो फैमिली है उनका इनकम तो शायद बढ़ भी सकता है, उसको कम भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। सो इसीलिए यहाँ पे आपको जाके ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हर साल इसको एक समय पे आपको दिमाग में रखना है, बिकॉज यू हैव नाउ बिकम एन एडल्ट। 18 साल के आप लोग ऊपर है तभी जाके इस एग्जाम्स को दे रहे हैं, जो भी है यू आर नाउ मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो अगर आपके मम्मी पापा का अगर कुछ भी लेट्स से कि उन लोगों का काम है, वो लोग शायद ऑफिस जा रहे हैं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जाके कोई भी एसडीओ ऑफिस, बीडीओ ऑफिस, जो भी है, ये जो गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं या रेवेन्यू ऑफिस भी होता है या ये जो भी है गवर्नमेंट ऑफिस, यहाँ पे जाके आप इस सर्टिफिकेट को एवरी ईयर इसको एक टाइम पे उसको रिन्यू कीजिए। अगर ऐसा है कि पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बनाइए, बट एक बात करके रखिएगा कि मैं अभी एग्जाम्स देने वाला हूँ, इसलिए मुझे शायद हर साल मुझको आना पड़ेगा जब तक मुझे कुछ एग्जाम में क्रैक नहीं कर पाऊँ। एंड दे आर रियली ईगर टू गिव दैट सर्टिफिकेट, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि नहीं हमारे देश का भलाई हो। सेम गोज फॉर द ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का भी सेम ही चीज़ है। डिफरेंस यहाँ पे क्या है? सिर्फ क्या है, आप जनरल कास्ट में बिलोंग करते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे आपको रखना है। तो जनरली जो ओबीसी, एससी, एसटी इस जो कास्ट में जो बिलोंग करते हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो यही सेम चीज़ हर बार करना है। ये मैं इस वीडियो को मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि बिकॉज एक व्यक्ति है, मुझको पर्सनली मुझको टेक्स्ट किया कि उनको J&K ग्रामीण बैंक में उनको मिल गया नौकरी, बट अब उनको जो मांग रहा है पिछले साल का, मतलब 2024 का, उनको जो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है उसको उनको रिप्रेजेंट करना है, एंड दैट पर्सन इज नॉट हैविंग दैट। तो सोचिए ये जो भी हुआ उनको सब कुछ, तो अभी उनके पास वो सर्टिफिकेट है नहीं। पर पिछले साल का क्यों मांग रहे थे? क्योंकि उस समय जिस समय वो भरे थे एग्जाम का फॉर्म को फिलअप किए थे, उस टाइम पे उनका स्थिति क्या था ये देखने के लिए। अभी जो है 2025, मतलब आफ्टर द रिजल्ट एंड अब सब कुछ मिल गया, अभी जो आप कहेंगे कि नहीं अगर मैं अभी एनसीएल सर्टिफिकेट में अभी निकालूं, क्या चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि अभी आपका फैमिली का स्थिति बदल सकता है, उस टाइम पे आपका फैमिली का स्थिति अच्छा नहीं भी हो सकता था। ये जो है चीज़ ना, इसको दिमाग में रखिए, क्योंकि यहीं पे डिफरेंस आ जाता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोगों के कोई भी जो कैंडिडेट्स जो आप लोग प्रिपरेशन करते हैं, ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप्स है, वहाँ पे इस चीज़ को शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों के अंदर ये चीज़ को अंदर चले जाए। लोगों यहाँ बहुत सारे आपको यूट्यूब वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगा जहाँ पे कैसे मैथ्स को प्रिपरेशन करना है, कैसे आप लोगों को क्रैक करना है, उसका स्ट्रैटेजी सब कुछ बता देंगे। यू विल हैव प्लेंटी ऑफ दिस चैनल्स। पर ये जो छोटे छोटे चीज़ है, इसको बताने के लिए बहुत कम वीडियोस आपको मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज़ होते हैं और इसको सब लोग बताते नहीं हैं। इसीलिए मैं क्या है, मैं हूँ कि मैं आप लोगों को जो ये छोटे छोटे चीज़ जो जहाँ पे है ना, यहाँ जहाँ पे लोगों को अटक जाता है, ऐसा चीज़ जिसको हम लोग उतना नेग्लेक्ट कर देते हैं, मैं उसी जगह को मैं पकड़ता हूँ और आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट आउट करता हूँ। तो अगर मैं और भी वीडियोस में आपको बनाऊंगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो मैं आपको कहा यहाँ पे एसएससी एग्जाम्स आप मान लीजिए, कोई भी आप बैंक के एग्जाम्स मान लीजिए, जो भी एग्जाम्स होंगे आपके, कोई स्टेट लेवल एग्जाम्स हो, सभी जगह में ये सब कुछ होगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ऐड करके उसको मैं कहूँगा, ऑल इंडिया लायबिलिटी जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट लिया एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो भी आप बनाएंगे आपके डोमिसाइल्स जहां पे होगा, मतलब आपका परमानेंट एड्रेस जहां पे हो रहा है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जहां पे आप बन रहा है, वहीं से आप बनाने की कोशिश कीजिए ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट एज वेल एज ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का अलग सा एक पूरा क्राइटेरिया है, इसलिए मैं ईडब्ल्यूएस को थोड़ा अलग से रखूंगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि आपका अगर जमीन है, लेट्स से, ठीक है, जमीन शायद आपका एक स्टेट में है और आप रह रहे हैं किसी और स्टेट में, तब जाके यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लैंड का कितना आपका लैंड है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसलिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को मैं पूरा अलग से रख रहा हूँ, मैं ओबीसी एनसीएल का लग रहा हूँ। इफ यू आर स्टेइंग इन एनी स्टेट, कहीं से भी आप रह रहे हैं, आप एनसीएल सर्टिफिकेट वहां से निकाल सकते हैं, पर इट इज प्रेफरेबल कि आप डोमिसाइल जहां पे आपका है वहीं से आपका ये सर्टिफिकेट को आप निकालिए। नाउ सेकंड थिंग जो है कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है आपका, वो ऑल इंडिया लेवल लायबिलिटी कहां पे होता है, मतलब ऑल इंडिया जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि एसएससी के एग्जाम्स, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, जो ऑल इंडिया लायबिलिटी कहीं पे भी आपको पोस्टिंग दिया जा सकता है, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, ये आपको कहीं से भी आपको मतलब यू कैन गिव फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द इंडिया, और जहां पे से भी आप देख सकते हैं और आपको कहीं पे भी आपको पोस्टिंग दे सकते हैं। ये सब जो एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पे आप कोई भी स्टेट से आप लीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। पर
कहाँ पे आपको रोक देंगे, जैसे कि एसबीआई क्लर्क, उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क, जो स्टेट लेवल के अंदर, जैसे कि जहाँ पे एलपीटी टेस्ट होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कोई भी आपका पीसीएस होता है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन या ऐसा कुछ होता है ना, जो स्टेट का जो एग्जाम होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा जो होता है, पीएससी कहते हैं आप लोग, पीसीएस नहीं, पीएससी। ये जो एग्जाम्स होते हैं जहां पे स्टेट लेवल पे आपका रिक्रूटमेंट होता है, जैसे कि पुलिस, तो ये जो जगह है ना, यहां पे आपका स्टेट लेवल, मतलब लेट से आप बिहार से है, आपको बिहार का ही ओबीसीएल एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और वहां पे उसको आपको दावा करने के लिए। अगर वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल को ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र के हैं देन महाराष्ट्र का। तो आपको, मैं शायद इसको समझा पाया कि डिफरेंस कहां पे है, कि कहां कौन से एग्जाम्स में आपको ऑल इंडिया लाइबिलिटी जहां पे है, ऑल इंडिया पोस्टिंग हो सकता है, वहां पे ये ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट वहां पे चलेगा। बट जहां पे आप कहेंगे कि जो ऑल इंडिया लाइबिलिटी नहीं होता है, स्टेट लेवल पे होता है, उस पे वहां पे आपको स्टेट लेवल पे ही उसी स्टेट का आपका एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए। मैंने दोबारा आपको यहाँ पे समझा दिया। आई थिंक द वीडियो इज गेटिंग बिगर, और इसीलिए मैं आपको यहाँ पे अभी एंड करना चाहता हूँ। एनी प्रॉब्लम यू आर हैविंग, यू आर फ्री टू कमेंट ओवर हियर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।